अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद जमील है। मैं हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शोबे कैंसर मेडिसिन का इंचार्ज हूँ और इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के मुफ्त कैंसर ट्रीटमेंट प्रोग्राम का फोकल पर्सन भी हूँ। छाती के सरतान के हवाले से अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है, और क्या मरीज़ ये इलाज अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो मरीज़ अर्ली स्टेजेस में यानी मरज़ के शुरू के स्टेजेस में आते हैं उनका इलाज तो बड़ा आसान है और क्योर उनमें मुमकिन है। आजकल जो अद्वियात आ रही हैं वो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में भी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, लेकिन एक मसला जो हमारे मरीज़ों को दरपेश था वो ये था कि ये अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ अद्वियात जो कैंसर मरीज़ों में बहुत अच्छी तरह उनकी जो है मरज़ को ख़त्म कर देती है, उसकी कीमत तकरीबन $16,000 है एक महीने की। वो हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के इश्तराक से अपने मरीज़ों को मुफ्त दे रहे हैं। 10% से भी कम उसकी जो कीमत है पाकिस्तान में उससे भी कम, जिसकी वजह से मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। और ये एक मिथ जो है कि अगर किसी को स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर है तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये गलत है। इलाज अभी भी मुमकिन है। उनकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक हम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या डॉक्टर्स इमोशनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो इमोशनली मरीज़ों के साथ उनको सही बात बताते हैं कि नहीं। जो हमारा मुआशरा है इसमें जब हमारे पास मरीज़ आता है तो मरीज़ से पहले उसके रिश्तेदार आते हैं कि जी मरीज़ से कोई बात डिस्कस नहीं करनी, लेकिन अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि किस हद तक इलाज मुमकिन है और मुमकिन है भी कि नहीं। तो अगर वो ख़ातून हमसे पूछे तो फिर हम उनको सही जवाब देते हैं। बाज़ ख़वातीन कहती कि जी हमें कुछ ना बताएं, जो बताना है मेरे शोहर को या मेरे वालिद को आप उनको बता दें। तो फिर हम उनके शोहर या वालिद या जो भी जो उनका नॉमिनी होता है हम उनसे फिर बात कर लेते हैं। तो इमोशनली इम्पैक्ट डॉक्टर्स पे होता है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि मरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। किसी को ये बताना कि उसकी ज़िंदगी अब बहुत कम रह गई है बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम मरीज़ से ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो नेचुरली इमोशनली हमारे लिए भी ये काफ़ी ड्रेनिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि उस वक्त उस मरीज़ को फिर संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हर एक डॉक्टर जो पेशेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा होता है, नेचुरली उसका इमोशनल इम्पैक्ट उन डॉक्टर्स पे भी होता है। पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा जो हमारे पास छाती के सरतान के मरीज़ आते हैं या जो मरीज़ आती हैं छाती की सरतान के साथ, वो उनकी उम्र 30 साल या 30 साल से कम होती है। यानी यंग एज के जो मरीज़ हैं वो हमारे पास छाती की सरतान के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें अक्सर ख़वातीन ये पूछती हैं, क्योंकि वो शादीशुदा अभी नहीं होती, इतनी यंग होती हैं, कि क्या हमारी शादी हो सकती है, या उनके वालिदैन पूछते हैं कि क्या इस बच्ची की शादी इस इलाज के बाद या इस मरज़ के बाद मुमकिन है। तो जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। वो जब इलाज उनका ख़त्म हो जाए तो तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी वो गुजार सकती हैं और शादी भी कर सकती हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो बिल्कुल 1 साल के बाद, इलाज के ख़त्म होने के 1 साल के बाद वो बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। एक ऐसे भी एक सेगमेंट है ख़वातीन का जो हामला होती हैं और हमल के दौरान उनको कैंसर की तशख़ीस उनकी कैंसर की तशख़ीस हो जाती है। इसमें अगर वो 4 महीने या 4 महीने से ज़्यादा गुज़र चुके हों हमल को, तो हम उनको कीमोथेरेपी दे सकते हैं और बच्चे को हम ज़ाया नहीं करते और उनकी सर्जरी भी हो सकती है। रेडिएशन हम नहीं देते, वो हम वेट करते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद फिर हम देते हैं। लेकिन इवन हमल के दौरान भी मरीज़ का इलाज मुमकिन है।
तो ये कुछ ऐसे सवालात थे जो औरतें पूछती हैं। एक ये है कि एक्सपीरियंसेस के मरीज़ जो आपसे डिस्कस करते हैं, क्या आप उनको सब चीज़ें बता देते हैं? तो बिल्कुल हम उनको सब चीज़ें जो भी उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर वो पूछें हम बताते हैं। और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो इंसान को नहीं भूलते। एक दादी आई जिनको बड़ा एडवांस कैंसर था और उनका कैंसर बढ़ता जा रहा था, और जो दवाई थी उनको नहीं पता था कि हमारे पास फ्री है, उनको किसी ने रेफ़र किया। तो उनको मैंने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बहुत महंगी दवाई है लेकिन हम आपको ये फ्री देंगे, इंशाल्लाह आप जो है इससे काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस करेंगी, आपकी ज़िंदगी काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ 7 महीने ज़िंदगी मिल जाए, ये मेरे लिए काफ़ी है। मैंने पूछा क्यों 7 महीने क्यों? तो उसने कहा कि मेरे पोते की पैदाइश है, मेरा पहला पोता है और 7 महीने बाद है, तो मैं सिर्फ अपने पोते को देख लूँ तो उसके बाद खैर अगर मैं मर भी जाऊँ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। तो सिर्फ इसे ये मकसद है कि आप अगर कोई औरत है, यंग है, वो शादी भी कर सकती है। अगर कोई बच्चे पैदा करना चाहती है वो बच्चे भी पैदा कर सकती है। अगर कोई हामला है तो ज़रूरी नहीं है, अगर पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के नहीं हैं तो वो अपनी प्रेगनेंसी भी जारी रख सकती है, इलाज भी कर सकती है। इवन अगर एडवांस कैंसर है उसका भी अगर क्योर मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से भी गुजार सकते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी बढ़ सकती है। एक सवाल ये है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जब भी कोई भी दवाई हम मरीज़ को देते हैं, ख़ासकर कैंसर की अद्वियात जब देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हम हर एक मरीज़ से डिस्कस करते हैं, उनसे कुछ छुपाते नहीं हैं, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप उनसे छुपा लें तो बाद में फिर उन पे ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा जो हम साइड इफ़ेक्ट देते हैं यंग मरीज़ों में या हर मरीज़ में, वो है बालों का गिरना। वो या उनको जो है ना कै आना कीमोथेरेपी के बाद, या उनका इन्फेक्शन उनको होना, कमज़ोरी महसूस करना। हम ये सब चीज़ें मरीज़ से डिस्कस करते हैं और अक्सर मरीज़ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं होता। तो जब हम उनको बताते हैं कि ये सब साइड इफ़ेक्ट्स अगर ये बर्दाश्त कर लें तो इससे इनका क्योर मुमकिन है, तो वो अक्सर राज़ी हो जाती हैं। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या मरीज़ इस डर से आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताती कि कहीं आप उसका इलाज ना स्टॉप कर दें? तो नहीं, ऐसी बात कम से कम मैंने तो ये नहीं एक्सपीरियंस किया। मरीज़ हमें हमेशा सच्ची बात बताते हैं। अगर उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो बताते हैं। अगर इन केस उनको लग रहा है कि उनका मरज़ बढ़ रहा है तब भी वो आ जाते हैं, वो हमें बताते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये दवाई काम नहीं कर रही और मैं डॉक्टर को नहीं बताऊंगी तो उससे मुझे और नुकसान उठाना पड़ेगा। और उनको ये भी पता होता है कि काफ़ी अद्वियात हैं, अगर ये दवाई काम ना करे इसके बाद और अद्वियात भी हैं। तो मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि किसी मरीज़ ने इसलिए झूठ बोलो किसी साइड इफ़ेक्ट को छुपाने के लिए कि कहीं डॉक्टर मेरी दवाइयाँ बंद ना करें। तो ऐसे कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, 90% मरीज़ जो हैं वो एग्री कर लेते हैं और अपनी कीमोथेरेपी जारी रखते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स की जो बात होती है, तो जो हमारे यहाँ पे पेशेंट लोड है हस्पतालों में, क्योंकि कैंसर की मरीज़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और अब वो बेहतर हो रहे हैं तो वो चेकअप के लिए भी आते हैं, तो उस वजह से हमारी मरीज़ों की तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम लिमिट होता है डॉक्टर के पास कि वो हर एक मरीज़ को एक स्पेसिफ़िक टाइम लिमिट दे सकता है। तो एक तो टाइम का मसला हमें आ जाता है। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो ये होता है कि मरीज़ के साथ अक्सर ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके साथ या भाई होता है या वालिद होते हैं, उनके सामने वो खुल के बात नहीं कर सकती ख़वातीन हमारी, या वो पूरा एग्ज़ामिनेशन का मतलब वो नहीं चाहती कि उनके सामने हो। तो कभी कभी वो हमें इंडिकेट कर देती हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैं आपके साथ कुछ मिनट प्राइवेसी में बात कर लूँ, तो फिर हम उनके वालिद हो या भाई हो, जो भी हो, शोर हो तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर शोर नहीं है, वालिद है, भाई है, तो हम उनको फिर रिक्वेस्ट कर लेते हैं
कि अगर पेशेंट की वालदा हैं या उसकी बहन है वो आ जाए और मैं इस पेशेंट से, क्योंकि वो अक्सर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में या अपनी शादी के बारे में या और ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हैं जो अपने भाई या वालिद के सामने नहीं कर सकती। तो मैं डॉक्टर्स जो कैंसर के मरीज़ देखते हैं उनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि आपकी मरीज़ आपसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही, तो आप उनके साथ जो अटेंडेंट्स हैं आप उन्हें कह सकते हैं कि हाँ हमें 1-2 मिनट दे दें, शायद ये ख़ातून मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, या आप उस ख़ातून से पूछ लें। तो आप उनसे कह दें कि प्राइवेसी उसको चाहिए। अगर उसकी बहन है, उसकी वालदा है, या अगर वो अकेले में बात करना चाहती है तो आप ज़रूर उनसे बात करें, क्योंकि वो सवाल जो उसके जहन में, उस वक्त उस खातून के जहन में अगर वो ना पूछ पाए तो वो उसको हर वक्त चुपते रहेंगे। तो ये मेरे ख़्याल में डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो अगर उसको ये थोड़ा सा भी शक हो गया है कि ये खातून हमसे प्राइवेसी में बात करना चाहती है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके उसे आप बात कर लें, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ख़वातीन किसी और के सामने डिस्कस नहीं करना चाहती हैं। और ये अक्सर मेरे साथ होता है। तो जैसी कम अज़ कम मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ मैं, और रियली ऐसी बातें होती हैं कि वो किसी के सामने नहीं कर सकती हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और प्राइवेसी में उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ताकि वो जो आपसे अपनी पर्सनल चीज़ डिस्कस करना चाह रही है वो डिस्कस कर लें। सिमिलरली अगर कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या वो उसके मुतालिक जो है कभी कभी किसी और के सामने बात नहीं करना चाहती, तो वो भी आप जो है उसे प्राइवेसी में थोड़ा सा टाइम दे दें। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। पेशेंट प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है कि अगर एक दफ़ा पेशेंट को ये एहसास हो जाए कि मेरा डॉक्टर मुझे प्राइवेसी में मेरे साथ बात कर सकता है, मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी रख सकता है, तो वो बहुत से ऐसे सवालात आपसे करेगी और उसके बाद वो बड़ा मुतमईन फ़ील करेगी और उसका डॉक्टर पे ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप डॉक्टर और पेशेंट का जो है वो ट्रस्ट है। अगर आपका पेशेंट आप पे ट्रस्ट करेगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है और आपका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा कामयाब होगा और उससे फ़ायदा ज़्यादा मरीज़ का ही होगा।